दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आज फिर से हम आपके साथ कमाल के अजीबोगरीब रहस्यों के साथ जुड़ रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री चैनल एंड दिस चैनल एंड ऑल स्क्रिप्ट्स आर ओन्ड बाय हितेश गिरी गोसाई। नंबर 1, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी का दिमाग 55 साल से गायब था। प्रेसिडेंट कैनेडी को जब असैसिनेट कर दिया गया था, इसके बाद ऑटोप्सी के दौरान उनका दिमाग निकाल लिया गया था और उसे नेशनल आर्काइव्स में रख दिया था। 3 साल बाद ये खबर सामने आई कि वहां से प्रेसिडेंट का दिमाग चुरा लिया गया है और तब से लेकर आज तक वो गायब है। इनसे जुड़ा एक और रहस्य है कि 22 नवंबर 1963 को अमेरिका के टेक्सास राज्य में जॉन एफ कैनेडी की हत्या कर दी गई थी। इनकी हत्या को लेकर समय समय पर अलग अलग दावे किए गए, लेकिन उनके मर्डर की गुत्थी आज भी नहीं सुलझी है। जॉन एफ कैनेडी की हत्या को लेकर ली हार्वी ऑसवाल्ड पर आरोप लगाया गया था। FBI, वॉरेन कमीशन और हाउस सिलेक्ट कमेटी ऑन असैसिनेशन ने आधिकारिक तौर पर यह निष्कर्ष भी पेश किया था कि ऑसवाल्ड ही हत्यारा था, लेकिन उस पर केस चलाया जाता है और इस मामले से जुड़े कुछ और राज सामने आते हैं। ऑसवाल्ड की हत्या कैनेडी के कत्ल के 2 दिन बाद 24 नवंबर 1963 को जैक रूबी नाम के शख्स ने कर दी। कैनेडी की हत्या को लेकर कुछ लोगों का मानना है कि इसके तार क्यूबा से जुड़े थे। ऐसा कहने वाले मानते हैं कि ली हार्वी ऑसवाल्ड ने फिदेल कास्त्रो को खुश करने के लिए उनकी हत्या की थी। वही कुछ लोग कहते हैं कि कैनेडी की हत्या रूस की खुफिया एजेंसी ने करवाई। कैनेडी की हत्या एक अनजान महिला की वजह से और उलझ गई, जो कि मर्डर के समय वहां नजर आई थी। इसे द बब्बुश्का लेडी कहते हैं। जब कैनेडी को गोली लगी तो उस समय महिला के हाथ में कैमरे की तरह दिखने वाला हथियार था। द बब्बुश्का लेडी कौन थी ये कभी पता नहीं चल पाया। ये भी साफ नहीं हुआ कि उसके हाथ में कैमरा था या हथियार। नंबर 2, दूसरी दुनिया से आने वाले परग्रही एवं उनकी उड़न तश्तरियों के दिखने की घटनाएं सारे संसार में ऐसा रोमांच पैदा करती हैं कि मानो उनके जैसा कोई ना हो। सदियों से सरकारों द्वारा पोषित वैज्ञानिक एवं अधिकारी इन घटनाओं के पीछे की सच्चाई को आम जनता से छुपाते चले आए हैं, लेकिन कुछ घटनाएं बेमिसाल है जो बड़ी संख्या में आम जनता के सामने स्वयं घटित हुई है। प्रस्तुत घटना परग्रही एवं उड़न तश्तरियों के दिखने की अन्य घटनाओं से थोड़ी अलग है। यह घटना 13 अक्टूबर 1917 की है। पुर्तगाल के कोवा डा इरिया नामक स्थान पर 3 बच्चों ने पेड़ पर झूलते हुए एक प्रकाश पुंज को देखा। उस प्रकाश पुंज के भीतर एक सुंदर देवी दिव्य वस्त्रों में खड़ी मुस्कुरा रही थी। बच्चों को भय लगा, वो घबरा कर भागने लगे। तभी उस देवी ने कहा, ठहरो, डरो मत, मैं ऊपर स्वर्गलोक से आई हूँ। अगर तुम लोग इसी समय आया करोगे तो इस दिव्य प्रकाश के साथ मेरे भी दर्शन कर सकोगे। बच्चे एकदम उसी की तरफ देख रहे थे। उन्हें वो कोई फरिश्ता लग रही थी। शाम होते होते लड़कों ने ये बात सब जगह फैला दी। दूसरे दिन उस गांव और आसपास के दूसरे गांव से भी कुल मिलकर 70,000 लोग उस जगह इकट्ठा हो गए जहां उन लड़कों ने देवी के दर्शन की बात बताई थी। नंबर 3, बात करते हैं रूस की एलिना की, जिनकी उम्र 35 वर्ष है। एलिना ने अपने नाखूनों से खूब चर्चा बटोरी है। आपको बता दें कि एलिना ने अपने नाखूनों का नाम बेबी रखा है। इस नाम को रखने के पीछे की एक खास वजह है। वे अपने नाखूनों की देखभाल बिल्कुल अपने बच्चों की तरह करती हैं। इनके नाखून की लंबाई 4.7 इंच है। जब इतने बड़े नाखूनों के रहस्य के बारे में इनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पिछले 5 सालों में इन्होंने अपने नाखूनों को नहीं काटा और इन नाखूनों को मजबूत बनाने के लिए एलिना ने कई विटामिन की गोलियां भी खाई हैं। नंबर 4, क्या आपने कभी ऐसी लड़की के बारे में सुना है जिसने अपने आप को ह्यूमन बार्बी डॉल की तरह दिखने के लिए खुद के शरीर के ऊपर 40 से ज्यादा सर्जरी करवाई और 22 लाख रुपए खर्च कर दिए हो? इस लड़की का नाम है ओफेलिया वेनेटी। इन्होंने बताया कि वो हमेशा से बार्बी जैसी दिखना चाहती थी, जिसके लिए ओफेलिया ने साल 2009 में पहली बार अपने चेहरे पर कई इंजेक्शन लगवाए। इसके बाद इंजेक्शन लगाने का ये काम उन्होंने नियमित रूप से शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि करीब 4 साल के अंदर उन्होंने अपने होंठ, आंख,
नाक और चेहरे पर काफी बार इंजेक्शन लगाए और इनकी सर्जरी भी करवाई। नंबर 5, मार्गरिटा पीटर बहुत धार्मिक युवती थी। 20 साल का होने के बाद उसने महज 3 वर्षों में ही स्विट्जरलैंड में घूम घूम कर धार्मिक उपदेश दिया था। 1823 में 29 वर्ष की उम्र में जब वो अपने घर लौटी, तब तक उसके वफादार अनुयायियों की संख्या काफी बढ़ चुकी थी। इनमें से बहुत सारे लोग उसके परिवार के सदस्य और रिश्तेदार थे। एक दिन मार्गरिटा ने ऐलान किया कि उस घर में शैतान का साया है। शैतान से निपटने के लिए उसने अपना बलिदान देने की पेशकश की, लेकिन उसकी बहन एलिजाबेथ ने उसकी जगह खुद बलिदान होने की इच्छा जताई। उसकी इच्छा पूरी करने के लिए मार्गरिटा के अनुयायियों ने उसे पीट पीट कर मार डाला। इसके बाद मार्गरिटा ने अपने अनुयायियों से कहा कि अब मुझे सलीब पर चढ़ाया जाए। इसके लिए अनुयायियों ने सलीब यानी कि क्रॉस पर लिटाकर उसके हाथ, पैर, सीने आदि पर कीलें ठोक दी और उसकी खोपड़ी हथियारों से चूर चूर कर दी। जैसा कि मार्गरिटा ने कहा था कि वो और उसकी बहन 3 दिन में पुनः जीवित हो जाएगी। अनुयायियों ने उनके शवों को सुरक्षित रख दिया, लेकिन जब लाशें सड़ने लगी और बदबू आने लगी तो पुलिस ने छापा मारा और सारे अनुयायियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उस घर को ढा दिया गया। नंबर 6, अजीब मौतों के किस्से की बात होती है तो स्वीडन के राजा एडोल्फ फ्रेडरिक का नाम जरूर लिया जाता है। वे 18वीं शताब्दी में स्वीडन के राजा थे। जब वे 60 वर्ष के थे तब भी उन्हें कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी। एक बार जब वे खाना खाने बैठे तो अतिशयोक्ति में खाना खाते गए। लोग उन्हें देखकर हैरान थे कि बुजुर्ग आदमी इतना खाना कैसे खा सकता है, जबकि राजा लोगों के आश्चर्य को हैरानी में बदल देना चाहते थे और इसी धुन में खाना खाते गए। कुछ समय बाद जब उन्होंने खाना खाना बंद किया और अपनी जगह से उठे तो अचानक ही गिर पड़े। ज्यादा भोजन कर लेने के कारण तत्काल ही उनकी मौत हो गई। जब उनका पोस्टमार्टम हुआ तब शरीर से काफी मात्रा में बिना पचा हुआ भोजन निकला। नंबर 7, लोगों के अजीबोगरीब शौक होते हैं। ऐसा ही शौक था 16वीं सदी में ब्रूनो के मेयर हंस स्टिनिंगर को। उन्होंने अपनी दाढ़ी को कभी नहीं कटवाया। बढ़ते बढ़ते उनकी दाढ़ी इतनी बड़ी हो गई कि वे उसकी चोटी बनाकर कंधे पर टांगते थे। कहा जाता है कि उनकी दाढ़ी 4.5 फीट लंबी थी। बताया जाता है कि एक बार हंस एक कमरे में फंस गए। इस कमरे में अचानक आग लग गई थी। उन्होंने दरवाजा खुलवाने के लिए आवाज लगाई। लोगों ने मदद के लिहाज से किसी तरह दरवाजा खोला। हंस की आदत थी कि वे अपनी दाढ़ी को हमेशा सहेज कर चलते थे, लेकिन उस दिन जल्दबाजी में वे अपनी दाढ़ी को भूल गए और जैसे ही आगे बढ़े उनका पैर अपनी ही दाढ़ी पर आ गया। वे जमीन पर गिर पड़े और तत्काल उनकी मौत हो गई। नंबर 8, रूस में रहने वाली डेबी मिल्स ने अपनी जिंदगी के 100 साल हंसी खुशी से पूरे कर लिए थे। उसे कभी कोई बीमारी नहीं हुई। जब वे 100 साल की हुई तो परिवार वालों ने हंसी खुशी के साथ उनका बर्थडे मनाने की सोची। इसके लिए एक शानदार केक का ऑर्डर दिया गया। केक आने से पहले डेबी मिल्स अपनी पोती के साथ घर से बाहर निकली और एक सड़क पार करते वक्त एक ट्रक से टकरा गई। मौके पर उनकी मौत हो गई। ये वही ट्रक था जिसमें डेबी का बर्थडे केक आ रहा था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।